बीएसएनएल ने उड़ाए सबके होश। बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का होगा मर्जर। बीएसएनएल 4G। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे भारतीय दूरसंचार बाजार में हलचल मचा दी है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कई लोगों ने दशकों पहले ही दौर से बाहर मान लिया था, वह अब पूरी शक्ति के साथ वापस आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र मुख्य रूप से दो दिग्गजों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बीच एक तीव्र द्वंद्व का गवाह रहा है। वोडाफोन आइडिया अपनी पहचान और ग्राहकों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब इस त्रिकोणीय लड़ाई में एक चौथा खिलाड़ी जो कभी इस देश की रीढ़ था, अपनी दमदार वापसी के साथ सबकी नींद उड़ा रहा है। बीएसएनएल ने न केवल अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दिखाई है, बल्कि उसने 4G सेवाओं के सफल रोल आउट के साथ एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह अभी भी खेल में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीएसएनएल के इस पुनरुत्थान ने बाजार में एक और बड़े बदलाव की अटकलों को जन्म दिया है। वोडाफोन आइडिया का संभावित विलय, मर्जर, क्या यह सिर्फ अफवाहें हैं या एक अपरिहार्य वास्तविकता? क्या बीएसएनएल का 4G नेटवर्क अन्य निजी कंपनियों को एक नई चुनौती देगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इसका क्या मतलब है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हम बीएसएनएल के पुनरुत्थान की कहानी को करीब से जानेंगे, वोडाफोन आइडिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालेंगे और इन दोनों घटनाक्रमों के भारतीय दूरसंचार बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बीएसएनएल ने उठाया सबका होश और वोडाफोन आइडिया का होगा मर्जर। बीएसएनएल 4G की यह कहानी आपको भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के भविष्य की एक झलक दिखाएगी। बीएसएनएल का पुनरुत्थान। एक समय था जब बीएसएनएल भारतीय दूरसंचार का पर्याय था। विश्वसनीय लैंडलाइन, विस्तृत नेटवर्क और सरकारी भरोसे के साथ यह करोड़ों भारतीयों की पहली पसंद था। लेकिन 2000 के दशक के अंत और 2010 के दशक की शुरुआत में निजी ऑपरेटरों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, 2G और 3G टेक्नोलॉजी में धीमी गति से बदलाव और नौकरशाही की अड़चनों ने इसे हाशिए पर धकेल दिया। कंपनी को भारी घाटा होने लगा, ग्राहक टूटने लगे और एक समय ऐसा आया जब बीएसएनएल को मरणोन्मुख कहा जाने लगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, अंधेरे के बाद उजाला होता है। पिछले कुछ वर्षों से बीएसएनएल ने अपने पंख फैलाकर एक बार फिर उड़ान भरने का फैसला किया है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, बल्कि यह सरकार के ठोस समर्थन, रणनीतिक निवेश और सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी 4G तकनीक को अपनाने का परिणाम है। बीएसएनएल के पुनरुत्थान के प्रमुख स्तंभ। सरकारी सहायता पैकेज। बीएसएनएल के पुनरुत्थान की आधारशिला सरकार द्वारा स्वीकृत विशाल वित्तीय सहायता पैकेज है। 2019 में सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए लगभग 69,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज मंजूर किया, जिसमें योजना, वीआरएस और डेट रिस्ट्रक्चरिंग शामिल था। यह पैकेज बीएसएनएल को अपनी वित्तीय सेहत सुधारने और भविष्य में निवेश करने की ताकत देने वाला पहला बड़ा कदम था। इसके बाद 2022 में 1.64 लाख रुपये करोड़ का एक और बड़ा पैकेज घोषित किया गया, जो विशेष रूप से 4G
एंड 5G सेवाओं के विस्तार और नेटवर्क अपग्रेडेशन पर केंद्रित था। इस फंड ने कंपनी को नई जान दी है। स्वदेशी 4G नेटवर्क का रोल आउट, यह BSNL की वापसी का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है। जहां अन्य निजी ऑपरेटरों ने विदेशी वेंडरों पर भरोसा किया, वहीं BSNL ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी 4G स्टैक को विकसित करने और तैनात करने का फैसला किया। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS मुख्य इंटीग्रेटर के रूप में और CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्रदाता के रूप में काम कर रहे हैं। यह एक गेम चेंजर है क्योंकि यह न केवल लागत प्रभावी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता। शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट्स जैसे कि पंजाब के कुछ हिस्सों में और फिर पूरे देश के इसके क्रमिक रोल आउट ने शानदार परिणाम दिए हैं। ग्राहक तेज गति, बेहतर कनेक्टिविटी और कॉल ड्रॉप में कमी का अनुभव कर रहे हैं। रोल आउट की योजना। BSNL की योजना चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में 4G सेवाओं को तैनात करने की है। यह ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों पर विशेष ध्यान दे रहा है जहां निजी ऑपरेटरों की पहुंच कम है। इससे डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद मिलेगी और उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पहुंचेगी जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। किफायती प्लान और आकर्षक ऑफर। BSNL ने हमेशा से ही किफायती प्लान के लिए जाना जाता रहा है। 4G लॉन्च के साथ BSNL ने नए और प्रतिस्पर्धी डेटा और वॉइस प्लान पेश किए हैं जो सीधे जियो और एयरटेल को टक्कर देते हैं। इन प्लान्स में अधिक डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और लंबे समय तक वैधता शामिल है जो ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। भारत नेट परियोजना में भूमिका। BSNL भारत नेट परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह BSNL को ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत पकड़ बनाने में मदद करता है और इसके 4G नेटवर्क के लिए एक मजबूत बैकबोन प्रदान करता है। इससे कंपनी की ग्रामीण बाजार में उपस्थिति और भी मजबूत होती है। ग्राहक सेवा में सुधार। अतीत में BSNL को ग्राहक सेवा की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब कंपनी अपनी ग्राहक सेवा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, बेहतर शिकायत निवारण तंत्र और प्रशिक्षित स्टाफ शामिल है। यह ग्राहकों के विश्वास को वापस जीतने के लिए महत्वपूर्ण है। BSNL के पुनरुत्थान ने बाजार में एक नई ऊर्जा भर दी है। जहां पहले 2 या 3 खिलाड़ियों का प्रभुत्व था, वहीं अब BSNL एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहा है। यह न केवल प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा बल्कि ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प और सेवाएं भी सुनिश्चित करेगा। BSNL का 4G अब सिर्फ एक नेटवर्क नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन गया है। वोडाफोन आइडिया की अग्नि परीक्षा। एक तरफ जहां BSNL अपनी वापसी की कहानी लिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय दूरसंचार बाजार का एक और बड़ा खिलाड़ी वोडाफोन आइडिया अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। कभी भारतीय दूरसंचार के अग्रणी नामों में से एक, वोडाफोन और आइडिया के विलय से बनी यह कंपनी अब गंभीर वित्तीय संकट और ग्राहक पलायन का सामना कर रही है। इसकी चुनौतियां इतनी गहरी है कि विलय मंजर की अटकलें बाजार में एक गर्म विषय बनी हुई है। वोडाफोन आइडिया की गंभीर चुनौतियां। भारी कर्ज और वित्तीय संकट। वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा दुश्मन उसका विशाल कर्ज है। कंपनी पर भारत सरकार के लिए समायोजित सकल राजस्व AGR, बकाया स्पेक्ट्रम भुगतान और बैंकों का भी भारी कर्ज है। AGR बकाया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कंपनी की कमर तोड़ दी थी। हालांकि सरकार ने बाद में कुछ राहत पैकेज दिए।
यह कर्ज कंपनी को नए निवेश करने और अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने से रोकता है, जो आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्राहक पलायन। पिछले कुछ वर्षों से वोडाफोन आइडिया लगातार ग्राहक खो रहा है। जियो और एयरटेल के आक्रामक विस्तार और बेहतर नेटवर्क गुणवत्ता के कारण कई ग्राहक वोडाफोन आइडिया छोड़कर अन्य ऑपरेटरों से जुड़ गए हैं। ग्राहक आधार का सिकुड़ना कंपनी के राजस्व को सीधे प्रभावित करता है और उसकी बाजार हिस्सेदारी को कम करता है। 5G रोल आउट में देरी। जहां जियो और एयरटेल ने पूरे देश में तेजी से 5G नेटवर्क तैनात किया है, वहीं वोडाफोन आइडिया 5G रोल आउट में बहुत पीछे है। वित्तीय बाधाओं के कारण कंपनी पर्याप्त निवेश नहीं कर पाई है। 5G की कमी ग्राहकों को खोने का एक और बड़ा कारण बन रही है, क्योंकि उपभोक्ता अब नवीनतम तकनीक चाहते हैं। नेटवर्क अपग्रेडेशन की कमी। कर्ज और निवेश की कमी के कारण वोडाफोन आइडिया अपने मौजूदा 4G नेटवर्क को भी पूरी तरह से अपग्रेड नहीं कर पाया है। कई क्षेत्रों में नेटवर्क की गुणवत्ता, कवरेज और डेटा स्पीड अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कमजोर है। यह सीधे ग्राहक अनुभव को प्रभावित करता है और असंतोष का कारण बनता है। विलय की मजबूरियां और अटकलें। इन गंभीर चुनौतियों के सामने बाजार में वोडाफोन आइडिया के लिए विलय की संभावनाओं पर लगातार चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि क्या विलय ही वोडाफोन आइडिया के अस्तित्व को बचाने का एकमात्र रास्ता है, और अगर हाँ तो किसके साथ? विलय की अनिवार्यता। कई विश्लेषकों का मानना है कि वोडाफोन आइडिया के लिए अकेले जीवित रहना बहुत मुश्किल है। एक बड़े खिलाड़ी के साथ विलय से उसे वित्तीय राहत मिल सकती है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सकता है और प्रतिस्पर्धा में बने रहने की ताकत मिल सकती है। विलय से परिचालन लागत में कमी आ सकती है और स्पेक्ट्रम का बेहतर उपयोग हो सकता है। संभावित विलय साझेदार। सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र का हस्तक्षेप। एक प्रमुख अटकल यह है कि सरकार वोडाफोन आइडिया में एक बड़े हिस्सेदारी ले सकती है या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के साथ इसके विलय का रास्ता बना सकती है। चूंकि सरकार पहले ही वोडाफोन आइडिया में एक बड़ी हिस्सेदारी रखती है, AGR बकाया को इक्विटी में बदलने के बाद यह एक तार्किक कदम हो सकता है। क्या BSNL और वोडाफोन आइडिया का विलय हो सकता है? यह एक बोल्ड विचार है, लेकिन इस पर भी चर्चा होती रही है। हालांकि BSNL के पास पहले से ही अपने 4G रोल आउट के लिए एक बड़ा कार्यभार है और एक संघर्षरत कंपनी को संभालना एक अतिरिक्त बोझ हो सकता है। एक नए निवेशक का प्रवेश। एक और संभावना यह है कि एक नया रणनीतिज्ञ निवेशक, शायद कोई विदेशी टेलीकॉम दिग्गज या कोई बड़ा भारतीय समूह, वोडाफोन आइडिया में निवेश कर सकता है और अंततः विलय कर सकता है। हालांकि वोडाफोन आइडिया की वर्तमान वित्तीय स्थिति और कर्ज के कारण यह मुश्किल है। BSNL 4G का प्रभाव। बाजार का बदलता परिदृश्य। BSNL का 4G नेटवर्क अब सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक हकीकत है। इसने देश के कई हिस्सों में काम करना शुरू कर दिया है और इसके प्रभाव बाजार पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यह प्रभाव न केवल वोडाफोन आइडिया पर है बल्कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल पर भी महसूस किया जा रहा है। BSNL 4G के तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव। प्रतिस्पर्धा का बढ़ना, निजी ऑपरेटरों पर दबाव। BSNL 4G के आने से जियो और एयरटेल पर अपने टैरिफ प्लान को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने और अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने का दबाव बढ़ेगा। BSNL विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ इन कंपनियों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर सकता है। वोडाफोन आइडिया पर सबसे अधिक प्रभाव। वोडाफोन आइडिया के लिए यह एक और झटका है। जब तक वोडाफोन आइडिया 5G नेटवर्क को तैनात नहीं करता और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं करता, तब तक BSNL 4G उसके ग्राहकों को और अधिक लुभा सकता है। BSNL के पास पहले से ही एक सरकारी कंपनी होने का भरोसा और व्यापक पहुंच है।
उपभोक्ताओं के लिए लाभ, बेहतर विकल्प। सबसे बड़ा लाभार्थी निश्चित रूप से उपभोक्ता है। अब उनके पास जियो, एयरटेल और बीएसएनएल के बीच चुनने के लिए एक और मजबूत विकल्प है। यह प्रतिस्पर्धा, बेहतर सेवाओं, अधिक किफायती प्लान और नवाचार को बढ़ावा देगी। डिजिटल समावेश, बीएसएनएल का ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देना उन करोड़ों लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ेगा जिन्हें अब तक अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिली थी। इससे ई गवर्नेंस, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी। किफायती सेवाएं, बीएसएनएल के आक्रामक टैरिफ प्लान अन्य कंपनियों को भी अपने प्लान की कीमतों पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे अंततः उपभोक्ताओं को लाभ होगा। दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, कवरेज में सुधार। बीएसएनएल के 4G रोल आउट से देश के उन हिस्सों में नेटवर्क कवरेज बढ़ेगा जहां निजी ऑपरेटरों की पहुंच कम है। यह नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विस्तार में योगदान देगा। बीएसएनएल के 4G रोल आउट से देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज में सुधार होगा। यह उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उच्च गति वाले इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा जो पहले से ही निजी ऑपरेटरों की पहुंच से बाहर थे। इससे न केवल ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज में सुधार होगा, बल्कि यह नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विस्तार में भी योगदान देगा। रोजगार सृजन, बीएसएनएल के नेटवर्क विस्तार और रखरखाव के लिए बड़ी संख्या में जनशक्ति की आवश्यकता होगी, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। टीसीएस और सीडीओटी जैसी कंपनियों में भी शोध और विकास के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी राजस्व में वृद्धि, जैसे जैसे बीएसएनएल का राजस्व बढ़ेगा, सरकार को लाभांश और करों के माध्यम से लाभ होगा। यह उन सरकारी निवेशों का प्रतिफल होगा जो बीएसएनएल के पुनरुत्थान के लिए किए गए हैं। बीएसएनएल 4G एक मजबूत संदेश है कि सरकार भारतीय दूरसंचार बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहती है और वह एक सरकारी इकाई के रूप में बीएसएनएल को एक व्यवहारिक खिलाड़ी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बाजार में एक संतुलन स्थापित करने में मदद करेगा जो एकाधिकार या डुओपोली की स्थिति को रोकेगा। चुनौतियां और आगे की राह, तेज गति से रोल आउट। बीएसएनएल के लिए सबसे बड़ी चुनौती पूरे देश में तेजी से और कुशलता से 4G नेटवर्क को तैनात करना है। 5G की तैयारी, जहां बीएसएनएल 4G पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं उसे जल्द से जल्द 5G रोल आउट की योजना भी बनानी होगी ताकि वह भविष्य की दौर में पीछे न रह जाए। स्वदेशी 5G स्टैक पर काम भी चल रहा है। बाजार की बदलती गतिशीलता, भारतीय दूरसंचार बाजार अत्यधिक गतिशील है। बीएसएनएल को बदलते ट्रेड्स और प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाना होगा। वोडाफोन आइडिया के संदर्भ में मंजर का अर्थ। वोडाफोन आइडिया के लिए मंजर एक जीवन रेखा हो सकती है। यदि कंपनी को पर्याप्त निवेश नहीं मिलता है और वह अपने नेटवर्क को अपग्रेड नहीं कर पाती है तो विलय की उसका एकमात्र व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। वित्तीय बचाव, विलय से कंपनी को अपने भारी कर्ज को पुनः गठित करने या किसी नए बड़े निवेशक से पूंजी प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया के विलय की संभावनाएं। यह एक ऐसा विचार है जो बाजार में अक्सर तैरता रहता है। क्या बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का विलय हो सकता है? आइए इसके पक्ष पर विचार करें। सरकार की बड़ी हिस्सेदारी, चूंकि सरकार के पास पहले से ही वोडाफोन आइडिया में एक बड़ी इक्विटी हिस्सेदारी है। एजीआर बकाया को इक्विटी में बदलने के बाद, इसलिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जैसे बीएसएनएल के साथ इसका विलय कुछ हद तक तार्किक लग सकता है। बाजार हिस्सेदारी का विस्तार, संयुक्त इकाई के पास एक विशाल ग्राहक आधार और स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो होगा जिससे वह जियो और एयरटेल को बेहतर तरीके से टक्कर दे सकेगी। ग्रामीण शहरी कवरेज का मिश्रण, बीएसएनएल की ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पहुंच और वोडाफोन आइडिया की शहरी उपस्थिति का संयोजन एक व्यापक नेटवर्क बना सकता है।
आज हमने भारतीय दूरसंचार बाजार में हो रहे दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की है। बीएसएनएल का दमदार पुनरुत्थान अपने 4G नेटवर्क के साथ और वोडाफोन आइडिया के सामने आने वाली चुनौतियां और संभावित विलय की अटकलें। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री एक नए युग के मुहाने पर खड़ा है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।